जी, कैसे हैं आप सब? देखो नज़र आ रहा है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी जी मैं कुछ खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज मेहमान आने हैं और कल ही उनका आने का प्रोग्राम बना है, तो मेरे पास ना ड्राइवर था ना कुछ, तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, तो बस किसी तरह मैंने चिकन मंगवा लिया। अब चिकन के साथ मैं राइस भी बना लूँगी और इसका कुछ जिंजर चिकन भी बनाऊँगी, जिंजर हांडी दरवाजे, तो वो भी बना लूँगी। और फ़िश पड़ी हुई है वो भी फ्राई कर लूँगी और फिर देखती हूँ कि क्या क्या बना सकती हूँ। तो अभी मैं बस चिकन जिंजर हांडी बनाने लगी हूँ, जिसके लिए ना चॉपर मैंने ले लिया, तो बस कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जिंजर कढ़ाई बनाने के लिए मैं सबसे पहले तो प्याज बना रही हूँ। दो मैंने प्याज लिए हैं। आजकल बड़े दो दो मुंह वाले प्याज आए हुए हैं, तो बस समझ लें कि मैंने दो ही प्याज बस लिए हैं। तो इनको मैं बारीक सा चॉप कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना बर्तन चढ़ा दिया है और दूसरी साइड से मैं बॉटल में डाल रही हूँ जी ऑयल। असल वाली बॉटल मेरी टूट गई है, वो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि वो मैंने फ़ौरन ही डस्टबिन में फेंक दी थी। मैंने कहा किसी को लग ना जाए, चकनाचूर हो गई थी। लेकिन उसका जो ऊपर नोज़ल वाला हिस्सा था ना, वो मैंने इस पर फिक्स कर दिया। ये जैतून की बॉटल थी। अभी कौन सी बॉटल थी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल क्योंकि दावत वाला व्लॉग है, तो इसी रेसिपीज़ को लेके चलते हैं। सबसे पहले ना मैंने ऑयल गरम किया है, उसमें 2-3 तेज़पात के पत्ते डाले हैं, 2-3 दालचीनी की स्टिक्स डाली हैं, साथ ही प्याज डाल दिया है, थोड़ी सी अदरक डाल दी थी जो कि मैंने काट के रखी हुई थी क्योंकि अदरक का टेस्ट आना चाहिए। हल्का सा जैसे ही प्याज गोल्डन होने लगे तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, तकरीबन 1.25 किलो। अच्छा, पहले होता था भाई 2 किलो चिकन पक रहा है, बड़ा कोई क्वांटिटी होती थी, बरकत होती थी। लेकिन अब यकीन करें बरकत ही ख़त्म हो गई है। ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाओ तो आपको कम लग रहा होता है। तो खैर ये तो है ही, सबके साथ ही ये चल रहा है। अच्छा जी, मसाले डाल रही हूँ। मैंने 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च के डाले हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, साथ ही 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और 1 चम्मच ज़ीरा भी मैंने ऐड किया है। 4 टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं और 1 प्याली दही की भी ऐड कर दी है। इसको मिक्स करके मैं इसको ढक्कन डाल के रख दूँगी, ये पकता रहेगा। और अब यहाँ पे मैं तैयारी करी हूँ जी बिरयानी की। और जी दही और टमाटर का पानी जैसे ही ड्राई हुआ, मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए भूना था हल्की आंच पे। सालन मेरा बिल्कुल डन है। साथ ही मैंने थोड़ी सी कसूरी ऐड की थी, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, और साथ ही थोड़ी सी मैंने अदरक ऐड की थी। अदरक ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, जिंजर कढ़ाई है तो जिंजर कढ़ाई का मतलब है कि अदरक आपने ज़्यादा डालनी है। कुछ मैंने थोड़ा बहुत ऊपर गार्निश के लिए रख दिया था। ये हो गई हमारी डन। दूसरी साइड से मेरा इरादा था कि मैं पुलाव बनाऊं, एंड टाइम पे मेरा इरादा बिल्कुल चेंज हुआ और मैंने कहा भाई मैं बनाऊंगी बिरयानी की लुक और आती है। अब ज़ाहिर है मैं आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही क्योंकि बिरयानी पुलाव वगैरह में हर कोई मास्टर हो चुका है, तो सबको आती है। बस इतना बता देती हूँ कि बिरयानी मसाले की जगह ना मैंने तिक्का मसाला आज ऐड किया था, बिरयानी मसाला ऐड किया ही नहीं है। साथ में मैंने थोड़े बहुत अपने मसाले डाले हैं, जैसे थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी वगैरह थोड़ा सा ऐड मैंने किया था। उसको उसी टाइम में मैरिनेट करके उसी टाइम में मैंने उसको प्याज वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है। तो जी यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ एक बहुत ही मज़े का मीठा। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने ये मीठा ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही मज़े का बना था। मैं बना रही हूँ जी डिज़र्ट जो कि कैंडी बिस्किट के साथ है, और इसका नाम ही मैंने कैंडी डिज़र्ट रखा है, जिसके लिए मैंने पैकेट ले लिए हैं। तकरीबन 8-10 मैंने कैंडी के पैकेट लिए हैं जिसमें 4 बिस्किट होते हैं। उसको मैंने जिप लॉक बैग में डाला और उसको मैं बिल्कुल चूरा चूरा सा कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पाउडर मैं नहीं करती, पाउडर बहुत अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घुल जाता है, ज़ाहिर ऊपर चीज़ें जाती हैं। मैंने उसको बस मोटा मोटा सा कूट लिया था और उसको मैंने डाल दिया जी इस डिश के अंदर। यहाँ जी मैंने दूध लिया 1 लीटर, उसको मैंने हल्का सा पहले गर्म किया। साथ ही मैंने इसके डेयरी क्रीम मिल्क का पैकेट ऐड कर दिया है, 1 पैकेट,
और साथ ही मैंने इसके शुगर ऐड कर दी। मैंने वैसे अंदाजे से डाली थी, लेकिन एक प्याली तो जाएगा ही जाएगा। साथ ही मैंने एक चुटकी कॉफ़ी की ऐड की है। कॉफ़ी का जब टेस्ट आएगा ना, थोड़ा सा कड़वा सा, वो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, वो फिर किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती। तो जी यहाँ पे मैं एक सिरप सा बना रही हूँ, जिसमें मैंने गर्म पानी थोड़ा सा लिया है, तकरीबन 2-3 घूंट समझ लें पानी लिया है। साथ ही मैंने एक चुटकी ही कॉफ़ी का डाला है, ज़्यादा नहीं डालनी है। मैं इसके जो भी इंग्रेडिएंट है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बिस्किट के ऊपर डाल रही हूँ क्योंकि कैंडी बिस्किट बहुत मीठे होते हैं। इसके साथ जब कॉफ़ी का आएगा ना हल्का सा कड़वा सा टेस्ट, तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, साथ ही मैंने उसी प्याली में ही मैंने दूध ले लिया था। वनीला कस्टर्ड मैंने डाले हैं 3 चम्मच ही मैंने डाले हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़े वाला चाहिए। वो मैंने इस कस्टर्ड में डाल दिए। अब वो पक रहा है, पक के उसको मैंने ठंडा करना है। यहाँ जी मैंने एक टिन लिया था, ये मिक्स फ्रूट का है। आप चाहें तो लें, चाहें तो बिल्कुल भी ना लें, चाहें तो कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। चाहे तो ना भी डालें, लेकिन अगर डाल दें तो ज़रा अच्छा लगता है। है जी मेरी शर्ट, ये 2 साल पड़ी रही है। इतनी खुली थी ना, बहुत ही अजीब सी लगती थी। चलो खुले तो मैं वैसे पहन लेती हूँ, लेकिन ना बहुत अजीब लगती थी। फिर इसकी मैंने थोड़ी सी फिटिंग कराई है, अब ये सही लगती है। इसके ये टेसल्स हैं बड़े प्यारे, यहाँ पे थोड़ा सा गोटा है, और इसका ना ये घेर बहुत अच्छा है। ये छोटे चाक वाली है, और इसका ये कटवर्क का बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, लिनन में है, और ये क्रॉस स्टिच की है। ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो अब मैं इसके साथ पहन रही हूँ ये आज ही। अच्छा, आपने क्या करना है कि कस्टर्ड को अच्छी तरह से ठंडा करना है। मैंने इसको ठंडा तो काफ़ी किया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ये गर्म था, थोड़े से धुएं इसके निकल रहे थे। तो बस मैंने उसको डाल के फ़िलहाल तो मैंने टेबल पे ही रख दिया था। इसको मैं बिल्कुल ठंडा होने दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर एक क्रीम की लेयर आएगी। वो फिर बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा तब मैं डालूँगी। धुएं जैसे ख़त्म हो तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। अच्छा, आप अक्सर पूछते हैं कि आप किचन को या चीज़ों को कैसे इतना साफ़ रख लेती हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मैं बिल्कुल साथ साथ लगी रहती हूँ, चीज़ें साथ साथ समेटती रहती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल ही किचन में सारा मैस हुआ हुआ है और फिर मैं एक ही बारी उसको समेटूँ। मैं साथ साथ लगी रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ काम करने के दौरान ना। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सैलड, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। सैलड तो मेरे ख्याल में खाने के साथ होना ही चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं जी बीन्स, मैंने चने ले लिए हैं, मैंने कॉर्न ले लिए हैं, और साथ ही मैं छोटे छोटे खीरे काट लूँगी, गाजरें काट लूँगी। तो सैलड तो ऐसी चीज़ है जो भी डाल दो मिक्स करके बन ही जाता है। तो एक अनार आप देख रहे हैं साइड पे पड़ा हुआ है, एक अनार भी इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने ना आइसबर्ग लेटस भी काट के ना डाल दिया। मैंने बंद गोभी नहीं काटी है, ये आइसबर्ग लेटस है। साथ ही मैंने सैलड लीफ जो होते हैं, सलाद के पत्ते, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के वो डाल दी हैं। और मैंने बनाई थी आलू इमली की चटनी, वो मैंने साथ ही डाल दी है। इससे ना बड़ा अच्छा मीठा सा और खट्टा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास ना हो तो आप कुछ चिली सॉस वगैरह भी डाल दें, जो भी डाल दें, मेयोनीज डाल दें, क्रीम डाल दें। मुझे क्रीम वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं वो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाला था। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ़िलहाल तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। होने लगे हैं बॉयल, थोड़े से रहते हैं बस इनको करके ना। इधर सालन भी रेडी है, और इधर ये प्लेटर भी निकाल लिए हैं। एक में सैलड और एक में ये फिश। अच्छा जी, मैंने चिकन रेडी कर लिया था। इसमें मैंने थोड़े से आलू भी ऐड किए थे। साथ ही अब मैं इसकी लेयरिंग करी हूँ। नीचे सालन ही रखा हुआ था, बस इसके ऊपर ही मैंने चावल बॉईल करके डाल दिए हैं। ठीक है, दम के वक्त मैंने इसमें थोड़े से टमाटर और लीमू और थोड़ा सा धनिया डाल के ना, तो फिर मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि अब मेहमान आने वाले हैं। शाम का टाइम हो रहा था और अभी तक मेरे कर्टन बनाने वाले नहीं आए हैं।
मैं उस तरह प्रॉपर सेटिंग भी नहीं कर पा रही अपने लाउंज की। तो जो गेस्ट आ रहे हैं वो हमारे बिल्कुल अपने ही हैं, उनके साथ कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो खैर है फिर। तो अभी अम्मी आई थी तो अम्मी के साथ मैं थोड़ी सी बस गपशप लगा रही थी। और ये पुराने कुशन आप देख रहे हैं ये मैंने नीचे ही रख लिए हैं, क्योंकि जब चेंज करवाए थे पोशिश वगैरह तो फिर उन्होंने और फिलिंग की थी। चलें जी, अब आते हैं डिज़र्ट की तरफ। तो जब अच्छी तरह से ठंडा हो गया था कस्टर्ड, अब इसके ऊपर मैं करी हूँ क्रीम, क्योंकि अगर हम गरम गरम डालेंगे तो ये बहुत पतला सा हो जाएगा और इसकी लुक ख़राब हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी डेकोरेशन करनी आती नहीं है चीज़ों की, ख़ास तौर पे डिज़र्ट वगैरह की। तो मुझे जो समझ बस आ रही है मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि राउंड डिश है तो फिर इसको राउंड ही मैं डेकोरेट कर लूँ। थोड़ा सा मैंने बिस्किट का चूरा जो है वो बचा लिया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ऐसे भी अच्छा लग रहा था। मैंने फिर ऊपर से थोड़ा सा और भी डिज़ाइन बना लिया है। और ये जो विपिंग क्रीम है ये विपी विप की मिलती है आजकल, तो ये छोटे पैकेट में भी मिल रही है, इवन 100 ml में भी ये मिल रही है। तो बड़ी आसानी हो गई है। पहले एक टाइम था जब क्रीम मिला ही नहीं करती थी ये वाली विपिंग वाली, लेकिन अब मिलती है। तो अब जी गेस्ट बस रास्ते में ही हैं। और खाना लगाने की वजह ये थी कि अम्मी को बहुत भूख लगी हुई थी, अम्मी को शुगर है। तो अम्मी कहती हैं कि खाना मुझे दे दो, और फिर कासिम भाई थे उनको भी खाना देना था। तो इसलिए मैंने कहा खाना लगा लेती हूँ, इतनी देर में गेस्ट भी आ जाएंगे तो पहले वो खाना खा लेंगे, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और खाना भी ठंडा ही हो जाता है। बिरयानी मेरी ठंडी हो रही थी तो मैंने कहा चलो खाना लगाते हैं, इतनी देर में गेस्ट भी आ जाएंगे। बस वो भी फिर पहुँच ही गए थे और अब मैं टेबल लगाने लगी हूँ। और अच्छा, इनका ये बड़ा फ़ायदा होता है, ये जो पतीले हैं ना, इसमें ही कुकिंग करो और इसी में ही सर्व कर लो। ये अच्छे भी लगते हैं देखने में और मतलब बुरे नहीं लगते ना, तो फिर इसमें भी आराम से सर्व हो जाते हैं। बस ये प्लेटर में डाल दूँगी मैं सैलेड। और जी बस मैंने खाना लगा दिया था। और मैं जो है ना मीठा अगर रखती हूँ ना साथ में, तो वो इसलिए रखती हूँ कि आपके लिए थंबनेल मैंने बनाना होता है, तो इसलिए चीज़ें साथ रख के फिर थंबनेल बनाया जाता है। बाद में फिर मैं उसको उठा लेती हूँ और हम लोग खाने के बाद ही फिर इसको सर्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाने के साथ ही, मैं कोई इतनी पागल हूँ कि मैं खाने के साथ ही डिज़र्ट रख लूँ, वो ज़ाहिर बुरा लगता है। खाने के बाद ही हर कोई डिज़र्ट खाता है, और बल्कि 1-2 घंटे बाद ही खाते हैं। तो इसलिए वो बस सिर्फ थंबनेल के लिए रखा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है, क्योंकि फ़िश मेरे पास ऑलरेडी थी, तो इसलिए आज मेरी बड़ी आसानी हो गई है। मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और मेरा एक अच्छा सा विंटर मेन्यू रेडी हो गया है मेहमानों के लिए। और क्योंकि सर्दियों में टाइम ऐसा होता है कि आप, गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप बहुत ज़्यादा कुकिंग कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर 1-2 चीज़ें भी कर लें, उसको अच्छा सा प्रेजेंट कर लें, तो वो भी काफ़ी हो जाता है। इसके ऊपर मैंने जैलपेनोस रख लिए थे, तो मुझे तो दिल चाह रहा था कि मैं सब्ज़ मिर्चें रखूँ, लेकिन आज मेरे पास सब्ज़ मिर्चें ख़त्म हो गई थी, मेरे पास चीज़ें ही आज कम थी ना, तो इसलिए आज मैं मटन या बीफ भी नहीं बना सकी। इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने कबाब मंगवा लिए थे, शाजी के हाथ शाजी कबाब लेकर आई थी और बड़े ही मज़े के कबाब थे। साथ में ना बड़ी बड़ी हरी मिर्चें भी थीं, तो मैंने एक प्लेटर से इसका बना लिया है। और साथ में ये दोनों प्लेटर ना बड़े प्यारे लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। साथ में जिंजर चिकन भी रेडी हो गया है, आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। और हमारी बिरयानी तो वैसे ही रेडी हो गई थी। डिशा घाट थे, फूड ज़्यादा, डेकोरेशन ज़्यादा। ये हैं जी हमारे गेस्ट, शक्ल तो नहीं आनी चाहिए।
अरे तू सबको पा लेना शादी अच्छी सर्व तो करना लो अभी ठहर जाओ अभी नहीं ये बना खा लो फिर बात इतनी काफी आंटी क्या हो गया पहले क्या पता क्या थोड़ी लेना वनडे में बात मोटी है अरे चाह नूर चाह दस्ते केड़े ले बनाऊं चाह हाँ ठीक है वो भी देंगे। और जी खाना तो आते ही मैंने उनको खिला दिया था। वो जैसे ही एंटर में मैंने कभी पहले खाना खा लो, बाद में हम लोग बैठेंगे, खाना ठंडा हो जाएगा। तो खाना तो हमने खा लिया था। फिर चाय ये है कि हमने काफ़ी लेट पी थी, तो काफ़ी देर बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। और ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और इनसे भी हमारी यूट्यूब से ही बनी थी। और वहीं से हमारी जो स्टार्ट हुई, फिर हमारे दिमाग भी मिल गए, वो भी सराइकी हैं, हम भी सराइकी हैं। तो इस तरह हमारी काफ़ी अच्छी इनके साथ दोस्ती हो गई है। हम लोग भी 3 होते हैं, उधर से वो भी माँ बेटियाँ 3 होती हैं, तो फिर हमारा बड़ा अच्छा एक टाइम गुजर जाता है। और हम हंस के हम लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। और इनकी जो मम्मा है स्पेशली आंटी बहुत अच्छी हैं, इतना प्यार करती हैं और हम भी उनसे प्यार करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। तो जी यहाँ पे एंड में मैंने मीठा सर्व किया और मीठा बिल्कुल जम चुका था, क्योंकि सर्दियां भी हैं और मैंने ऊपर से इसको फ्रीज़र में भी रख दिया था। इतना मज़े का था। और हल्का सा जो कड़वापन आ रहा था ना कॉफ़ी का, तो वो इतनी थोड़ी मैंने डाली है कि वो समझ ही नहीं पड़ रही थी कि ये क्या बना हुआ है। ना वनीला कस्टर्ड का टेस्ट आ रहा था, ना कॉफ़ी का वो जो एक कड़वापन सा होता है उसका आ रहा था, हल्का सा आ रहा था। लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही मज़े का डेज़र्ट बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भले ही आप थोड़ा सा बना लें, ट्राई कर लीजिएगा ज़रूर। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे जी बनाई थी एंड में बुसरी, ये डीजी खान की बड़ी फेमस डिश है। ये हमारे गेस्ट ने ही बनाई थी और बड़े मज़े की लग रही थी। इसकी फुल रेसिपी तो उनके चैनल पे ही आपको मिलेगी। उनका भी चैनल है व्लॉग्स बाय बरीरा, उनको भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहीं पे चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।